प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और आप देख रहे जीएच टीवी का यूट्यूब चैनल। कल एक बहुत ही बड़ी दुख की खबर आई थी, बहुत बड़ी दुख की खबर, सिर्फ भारत देश के लिए ही नहीं, पूरे इंसानियत के लिए बहुत बड़ी दुख की खबर थी। एयर इंडिया की एक फ्लाइट सीधा सीधा उड़ान करती है सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से अहमदाबाद से, और 30 ही सेकंड में फ्लाई करने के बाद 30 ही सेकंड में वो अचानक डाउन हो जाती है और मेडिकल कॉलेज के एक वहां पे गिर जाती है। पैसेंजर उसमें 230 पैसेंजर थे, 12 क्रू मेंबर थे, और जहां पे वो गिरती है फ्लाइट, क्योंकि 1 से 1:30 बजे की फ्लाइट थी, तो वहां पे उस समय मेडिकल कॉलेज में मेस में सब लोग स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे, डॉक्टर्स लोग खाना खा रहे थे, और वो बराबर मेस के ऊपर गिरती है और वहां पे 75 लोगों की मौत होती है। और ये 242 लोगों में से सिर्फ एक पैसेंजर ब्रिटेन का वो इमरजेंसी गेट से कूद जाता है, तो वो बच जाता है। मतलब 241 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत होती है और 75 लोगों की मेडिकल कॉलेज के वहां पे मौत होती है। मतलब 316 लोगों की अप्रोक्सीमेट मौत हो चुकी है इस फ्लाइट में। और अब ये खबर आ रही कि और एक प्लेन क्रैश हो क्या रहा है भारत, हो क्या रहा है एयर इंडिया के इसमें, क्योंकि एयर इंडिया की ही ये जो फ्लाइट है जो दूसरी बार ऐसा हुआ है। क्या है ये पूरी खबर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूं हाथ जोड़ के, प्लीज ऐसी खबर को इग्नोर मत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए और सरकार से क्वेश्चन पूछिए कि क्या हो रहा है, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे स्ट्रांग। वैसे मोदी जी ने बड़ा एक्शन लिया है, बताता हूँ सारी चीजें कहाँ पे क्या हुआ है। ये कल जो फ्लाइट हुई वहां पे एक जो फ्लाइट कल जो अचानक क्रैश हुई थी, कि जिसमें पायलट की कोई गलती नहीं थी, पायलट पूरे के फुल एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, दोनों के दोनों, सबरवाल और कुवैत जी जो है पूरे के पूरे ट्रेंड पायलट थे। 18,000 किलोमीटर का डिस्टेंस उन्होंने ऑलरेडी अपने फ्लाइट में ट्रैवल कर चुके थे, पूरे के पूरे ट्रेंड पायलट थे, लेकिन उनको समय ही नहीं मिला कि किसी को बचाने के लिए। और अब खबर आ रही है कि दूसरी और एक फ्लाइट, वो सेम एयर इंडिया की, न्यूज मीडिया में सारी की सारी खबरें यहाँ पे जा रही है कि एयर इंडिया की फ्लाइट अब टाटा ने खरीद ली है, तो टाटा के जो प्रोडक्ट्स है वो सही नहीं है। टाटा हमेशा टिकट ज्यादा करके बेच रहे हैं एयर इंडिया वाले, और जो फ्लाइट अपना अपना ये करते हैं, जो एयर इंडिया की फ्लाइट चलाते हैं या इंडिगो की चलाते हैं या स्पाइस जेट की या कोई भी और कंपनी की चलाते हैं, वो लोग अपना टिकट हमेशा ज्यादा करते हैं। जब कोई ऐसा ये आता है, महाकुंभ के टाइम पे उन्होंने ज्यादा टिकट प्राइस कर दिया, लेकिन वो पैसे कमा रहे हैं, और जितने लोग मरे हैं उनको हर एक इंसान को 1-1 करोड़ दिया जा रहा है, तो बस उनका इतना ही फर्ज है क्या। तो न्यूज मीडिया कहीं और डायरेक्शन में लेके जा रही है, लेकिन सच्चाई मोदी जी को और बाकी सब लोगों को पता है। भले न्यूज मीडिया में ये दिखाया जा रहा होगा कि टाटा के प्रोडक्ट्स गलत है और ये सब गलत है, तो कैसे हो सकता है एक विमान में गलत हो सकता है, दूसरे विमान में कैसे हो सकता है, ये कैसा माहौल चालू है। क्या कंप्यूटर, मैंने कल ही बताया था कि कंप्यूटर हैक करके ही ये आईएसआई वाले या फिर कोई ना कोई हमारे देश के खिलाफ जो साजिश कर रहे हैं उनका ये काम हो सकता है, क्योंकि यही एक प्लान हो सकता है। क्योंकि सारे थोड़ी ना फ्लाइट खराब हो सकते हैं, कई सालों में एक फ्लाइट ऐसा हादसा होता है, और ये हमारे देश में ही नहीं बाहर के देशों में भी होता है। 1987 में दुबई में जाने वाली फ्लाइट के साथ ऐसा हुआ था भारत में, तो एयर इंडिया की ही फ्लाइट थी। मलेशियन फ्लाइट के टाइम पे मलेशियन फ्लाइट गायब हो गई, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है, वो कहाँ गई, क्रैश हुई, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला है। उसके भी इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू है। यूएस के यूके के इसमें ट्रैवल करने वाले लोग थे, तो वहां की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आके यहाँ चेक कर रही है, उनके वीडियोग्राफी चेक कर रही है, उनके बॉक्सेस जो जहाँ पे सारा का सारा डाटा होता है वो चेक कर रहे हैं। लास्ट टाइम पायलट में क्या बोला है, मीडिया में कॉल करके क्या बोला लास्ट टाइम पायलट ने, कि क्या ऐसी इंफॉर्मेशन थी, क्या ऐसा प्लेन में खराबी हुई, कि क्या हुआ, कि कंप्यूटर हैक हुआ, वो इन्फॉर्मेशन अभी निकाली जा रही है। वो इन्फॉर्मेशन आते ही मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे सेकंड फ्लाइट पे क्या हुआ, ऐसा कहाँ पे हुआ ये हादसा, बताता। हर बार मैंने कहा कि यहाँ पे हमेशा आईएसआई वाले जो टारगेट करते हैं वो उन चीजों को टारगेट करते हैं कि भारत का इकोनॉमी खत्म हो जाए। 26/11 के अटैक के टाइम पे इन्होंने ताज पे अटैक किया, ताकि ताज पे आने वाले इंटरनेशनल लोगों को मारा जा सके, ताकि भारत में लोग आए नहीं, बाहर के लोग, ये उनका टारगेट था। लेकिन 26/11 में जो काम करके दिखाया है, उसके बाद कमांडो ने काम करके दिखाया है, सारे लोगों ने काम करके दिखाया, जिसमें कई सारे जवान मारे गए, लेकिन उसके बाद ऐसा अटैक नहीं हुआ। तो ऐसा ही स्ट्रॉन्ग एक्शन एविएशन के वहां पे भी लेना पड़ेगा। क्या कंप्यूटर हैक करके किया जा रहा है? क्योंकि टाटा के प्रोडक्ट्स के लिए बार बार न्यूज मीडिया में दिखाया जा रहा है, लेकिन ये एक फ्लाइट के लिए हो सकता है, दूसरी फ्लाइट के लिए कैसे हो सकता है? क्या हुआ बताता हूं। मुंबई से जाने वाली लंदन की फ्लाइट, मुंबई से लंदन के लिए जाने वाली फ्लाइट, यस, मुंबई से जाने वाली लंदन की फ्लाइट यहां से उड़ी, क्योंकि ये फ्लाइट वाकई में गुजरात से जा रही थी, अहमदाबाद की। कल जो हादसा हुआ वो अहमदाबाद से उड़ रही थी, क्योंकि गुजरात में बहुत सारे लोग, डेवलप्ड स्टेट है गुजरात, और वहां पे बहुत सारे लोग
ये करते हैं, बहुत सारे लोग हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं, और फ्लाइट लंदन जा रही है, मतलब इंटरनेशनल लोग होंगे। 159 इंडियन थे जो लंदन में, कई सारे को लोग मिलने जा रहे थे, कई सारे लोग बसने जा रहे थे, कई सारे लोग यहाँ अपने परिवार को मिलने आए थे, वापस जा रहे थे। तो वो लोग सारे सारे हाई क्लास थे, उनकी मौत हो गई क्योंकि इनको हाई क्लास लोगों को ही मारना था। अब दूसरी बार ये हुआ कि दूसरी बार भी यही फ्लाइट का क्रैश। कैसा, मैं बताता। दूसरी बार मुंबई से लंदन जाने वाली एक फ्लाइट यहां से उड़ जाती है, सुबह 12 बजे से 1 बजे के आसपास उड़ जाती है। और वो फ्लाइट के ये हालत होने से पहले मैं आपको खबर बता देता हूं, फ्लाइट आने से पहले ही वहां से फ्लाइट उड़ने के 2 घंटे बाद उस फ्लाइट को रिटर्न बुलाया जाता है। क्रैश नहीं हुई फ्लाइट, लेकिन उस फ्लाइट को क्रैश होने के पहले रिटर्न बुलाया जाता है। तो क्यों रिटर्न बुलाया गया? क्या उस फ्लाइट में भी प्रॉब्लम था? क्योंकि फ्लाइट रिटर्न क्यों बुलाया गया? क्योंकि कई सारे लोग लंदन में मिलने चाहते थे। यहाँ से कई सारे लोग जिनके हादसा लंदन में हो गया, जो लंदन जाने वाले लोग थे, वहां के उनके बीच में उनकी डेथ हो गई, तो यहाँ से लोग उनको मिलने जाने वाले थे परिवार के लिए, तो वो मुंबई से फ्लाइट पकड़ रहे थे। तो वो लोगों को भी वापस रिटर्न लाया गया। कई सारी चीजें होती थी, कई सारे लोगों की बॉडीज लेके जा रहे थे लंदन में इसी फ्लाइट में, लेकिन वो 2 घंटे फ्लाइट उड़ गई और रिटर्न लेके आ गए। तो क्या फ्लाइट में प्रॉब्लम था? अभी तक सरकार ने, ना ही एविएशन के लोगों ने, ना ही मीडिया ने, किसी ने बताया कि उस फ्लाइट में क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन वाकई में ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर सेकंड फ्लाइट भी कैंसिल हुई, ये क्रैश तो नहीं हुई, भगवान की कृपा है, कोई क्रैश नहीं हुई फ्लाइट, लेकिन ये फ्लाइट वापस क्यों बुलाई गई? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस बारे में क्वेश्चन करिए सरकार को। प्लीज क्वेश्चन करिए सरकार को, जहां से आप कर सकते हैं। लेटर लिखिए, ट्विटर पे करिए, जहां आप कर सकते हैं। सरकार को क्वेश्चन पूछना आपका अधिकार ही नहीं, आपका कर्तव्य है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और उन 316 लोगों के लिए प्लीज प्रार्थना कीजिए कि उनके आत्मा को शांति मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।